7 16 8 036 These all are in centimeter inverse. बाकी लोग कहाँ हैं बेटा? रिजवान, बाकी लोग कहाँ हैं? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? तो बाकी लोग कहाँ हैं? Where are the other peoples? सर कॉल किया था लेकिन पता नहीं था। ठीक है, तो अब मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ बेटा, जैसे हम लोगों को ये चीज करनी है। मैंने ये फ्रीक्वेंसीज आप लोगों ने सबने लिख ली? यस सर। ये क्या है? दिस इज माय एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है ये, एक्सपेरिमेंटली कि मैंने किसी के स्पेक्ट्रा से उठाए। ठीक है, इट इज देयर इन नेट आल्सो, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक, क्लियर? नाउ हम लोग सिंपल कैम कंप्यूट की साइट में जाएं। ये देख सकते हो आप लोग, ये हैं सारे। यहाँ पे मैंने, सबको दिखाई दे रहा है ये वाला? यस सर। यस सर। हाँ, तो दिस इज द स्पेक्ट्रा विच वी टुक एंड हियर इट इज गिवन लाइक इनकी आईआर फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे एक नॉच दिख रहा है आपको, ये हल्का सा। ठीक है, दैट इज वन वैल्यू। कुछ वैल्यूज हैं, फिर हियर आल्सो सम फ्यू वैल्यूज आर देयर। तो जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, मैंने उन सब चीज उनको इन्होंने कोट किया हुआ है। तो हम लोगों ने यही, इसी को हम लोग अपना स्टैंडर्ड मान रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग एल्स। मेरे पास और भी स्पेक्ट्रा मेरे को दिखाई दे रहे थे लाइक दिस। ठीक है, बट सब में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो लगभग लगभग सेम लिखी हुई हैं, तो मैंने इसी को उठा लिया। क्लियर? जो मैंने इससे पहले लिया था ये वाला, यही वाला है ना? चलो ठीक है, हम लोगों ने एक बार उठाया हुआ है, उसे तो कोई दिक्कत है नहीं। ये वाला चाइनीज जिसमें लिखी हुई है। जब तक जॉब चलेगी तब तक आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि हम लोगों को करना क्या है इसमें। सर आप सॉफ्टवेयर भेज देना हुआ था। हाँ, कैमरा वाला ना? यस सर। यस सर। ओके ओके। कैम ड्रॉ और दूसरा वाला भी था एक और, कैमक्राफ्ट। कैमक्राफ्ट, वो भी। ओके, तो सबमिट अ जॉब। ठीक है, यहाँ पे वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर बहुत आसानी से। ये सब चीजें तो आप लोग अब बड़े आराम से कर सकते हो। यस सर। यस सर। ठीक है, आई एम ट्रांसफरिंग इट। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम अप टू, आई एम स्टैंडर्ड। मैं पहले क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू ऑप्टिमाइज इट। मैं पहले इसे ऑप्टिमाइज करूंगा एंड देन आई विल बी गोइंग फॉर सिंगल पॉइंट आईआर। क्लियर? तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है 631G स्टार पे। ठीक है, ये जो है, क्लियर बेटा? ये क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। तो मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ एंड बाय दैट टाइम आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि आपको क्या करना है। ठीक है, इट विल बी डन लाइक, आई थिंक जब तक मैं ये एक्सप्लेन करूंगा तब तक ये जॉब खत्म हो जानी चाहिए।
ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, ऑप्टिमाइज्ड एट डीएफटी। डीएफटी में कौन सा हम लोगों ने यूज किया, B3LYP 631G स्टार। ठीक है, यहाँ तक पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन लगा रखा है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, आई एम टेकिंग, मैं इसी ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर को लूंगा जो मेरे पास ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, आई विल बी हैविंग ऑल द हाइड्रोजन्स के बारे में मुझे मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें क्या करूंगा, सिंगल पॉइंट IR फ्रीक्वेंसीज प्रिडिक्ट करवाऊंगा सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, एट 321G। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक STO3G 631G एंड 631G स्टार। ठीक है, जो भी हम लोगों को अवेलेबल होगा उसमें। इट इज गोइंग टू गिव मी IR फ्रीक्वेंसीज। आप लोग वो IR फ्रीक्वेंसीज टेबुलेट करोगे। ठीक है, इनको टैबुलेट कर लोगे। ठीक है, तो मेरे पास सबका एक टेबल आ जाएगा सबका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया है फ्रीक्वेंसीज। हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करी है फ्रीक्वेंसीज, हम लोगों ने जो कैलकुलेट करी है वो हमने B3LYP 631G स्टार, इस पे हम लोगों ने ऑप्टिमाइज किया। फिर उसके बाद डबल डैश नहीं यहाँ पे हैदर सर जो नीचे भी है, परचेज में भी है एक है हैदर, तो यहाँ ऊपर ही है इस तरफ, या आगे यहीं पे एक कमरा होगा इधर, इसके आगे जाके फर्स्ट कमरा जो आपको राइट हैंड साइड में दिखा था वही। ठीक है, तो B3LYP 631G एंड उसके बाद आपने क्या किया, इसे B3LYP आपने STO3G। ठीक, कहने का मतलब है बेटा यहाँ पे दिस फर्स्ट थिंग इज टेलिंग मी इंफॉर्मेशन अबाउट माय ऑप्टिमाइजेशन एंड ये मुझे बता रहा है सिंगल पॉइंट प्रॉपर्टी कैलकुलेशन। ठीक है, तो बाय इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज इफ आई विल बी डूइंग कैलकुलेशंस मतलब प्रॉपर्टी कैलकुलेशन इन हायर बेसिस सेट, इट इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, इजंट इट? करेगा ना, टाइम कंज्यूम करेगा। Yes, sir. करेगा. ठीक है, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा बेसिस सेट ऐसा होगा जिसमें वी कैन गेट values of these stretching frequencies near to these values। ठीक है, और कौन सा रेंज ऐसा है जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन, जैसे इसमें आपने टैबुलेट करवाया, टैबुलेट करने के बाद आपने देखा कि ये फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, जरूरी नहीं है कि क्लियर, आप लोग अप्रोक्सीमेशंस यूज करोगे। Sir, sorry, आपका नेट वो डिस्कनेक्ट हो गई थी आवाज। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ वो नहीं, मेरे को पहले ये इसके साथ क्या हुआ, ये एरर क्यों दिखाया 57 यू हैव स्पेसिफाइड चार्ज। ओहो, मैंने चार्ज 1 डिफॉल्ट में दे रखा है क्या। डू मोर कैलकुलेशंस।
0। अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी। ठीक, वो चार्ज डिफॉल्ट में पड़ा था। ओके। ठीक, हाँ, अब मैं जो कह रहा हूँ बेटा, वो चीज हम लोगों को क्या करना है, वी विल बी हैविंग, हम लोगों के पास ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल डेटा, यस सर। ठीक है। और यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा थ्योरेटिकल डेटा, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, यस सर। ठीक है। तो हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, and these are also 7 7 21 22 frequencies must be shown by the by my system। अगर 21 frequencies नहीं आ रही है, इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा होगा जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये तय करना है कि कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर दिखा रहा है और कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं दिखा रहा है। हमारे क्लियर, पहला जॉब तो पहला जो आपका रिजल्ट आप लोग लिखोगे तो उसमें आप ये लोग इस तरीके से लिखोगे दैट फ्रीक्वेंसी रेंज 3617 टू 3067, ठीक है, ऑब्टेन्ड। इसको हम लोगों ने ऑब्टेन किया, क्या ऑब्टेन किया हम लोगों ने, ऑब्टेन, सपोज मैं बोल रहा हूँ 3581 टू 3000, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैंने यूज कर लिया, ठीक है। तो इसको मैं सेम बता रहा हूँ कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल था, ऑब्टेन्ड हमारा ये आया। उसके बाद फिर मैं अगली 4 फ्रीक्वेंसीज को मैंने उठाया, ठीक है, टिल 1947। मैंने देखा क्या इस रीजन में मेरे पास स्ट्रेचिंग आ रही है, क्या मेरे पास सॉफ्टवेयर मेरे को ये वैल्यूज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। एम आई क्लियर, आर यू एबल, हाँ, ठीक है। तो अब मैं सिंपल सा बोलूं तो आप लिखोगे यहाँ एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये आपका थ्योरेटिकल डेटा, ठीक है, थ्योरेटिकल डेटा में आप लोगे STO3G, STO3G का क्या है, 631G का क्या आया है, और इसी तरीके से। तो अब जैसे मैंने 3217 की बात करी, तो 3217 क्या मेरे STO3G में था, ठीक है, या फिर उसके आसपास की कोई वैल्यू, ठीक है। तो सपोज इन STO3G आई गॉट सम अ वैल्यू विच इज अप्रोक्सीमेटली दिस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोई एक वैल्यू आई विच वाज अप्रोक्सीमेटली दिस, ठीक। तो मैं हर एक पीक को उठाकर, हर एक पीक को आपको लेना है बेटा। रेंज आप तब लोगे जब आपको रेंज अलग अलग डिस्क्रीट में नहीं दिखाई दे रही है। अगर डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं आ रही है तो आप लोग रेंज लिखोगे, ठीक है, तब यहाँ पे रेंज रहेगा, एक्सपेरिमेंटल रेंज। अगर आपको डिस्क्रीट वैल्यूज या डिस्क्रीट वैल्यूज निकाल रहा है, मतलब टोटल 22 पीक्स हैं, अगर मोर देन 22 पीक्स आ रही हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है वो, ठीक है। और जिस जिस भी बेसिस सेट में सबसे ज्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग के डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही होंगी, हम लोग उसको सबसे बेस्ट बताएंगे। और उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है क्या जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसके साथ हमारा थ्योरेटिकल डेटा कौन से वाला सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। एम आई क्लियर, यहाँ ओके तक क्लियर ओके हो ना, सर। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आई होप, ठीक है। अभी एक बार इसको चलने देते हैं और फिर उसके बाद वी विल बी, हम लोग इसको अच्छे से एक बार और, जब तक ये जॉब चल रहा है तब तक वी कैन डू। बाकी इससे पहले वाली जॉब्स में किस किस को क्या क्या दिक्कत हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है क्या? ओ, कब, अच्छा, चलो कोई बात नहीं।
रिजवान तुमने करी? नो सर। किसी एक ने करी हो जिसने? योशिता आपने करी बेटा? नो सर। किसी ने भी? निष्ठा? नो सर। ओके। सर किसी ने नहीं करी होगी। नमन आपने किया? नमन? गुलबसा आपने किया है बेटा? नो सर, मैंने भी नहीं किया। क्यों 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 क्यों? ऐसे तो बेटा दिमाग से उड़ जाएगा ये। नो, यस सर। ठीक है। और सोचो अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उस प्रैक्टिकल एग्जाम में व्हाट आई एम प्लानिंग कि आप मतलब 3 लोगों को अगर बैठाया जाता है तो पहले एक स्टूडेंट को एक जॉब लगाने के लिए बोल दिया जाएगा, वो जॉब लगाएगा, जॉब लगाने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, तो मैं वहां पे सिस्टम अरेंज करके रखूंगा। एम आई क्लियर? यानी आपको आपके पास सिस्टम रहेगा। इधर यू कैन कम मेरी लैब में मैं वाइवा करवाऊंगा या फिर क्योंकि नीचे तो कोई सिस्टम ऐसा मिलेगा नहीं हम लोगों को। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे उसमें एक मेरा कंप्यूटर हो गया, एक लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो आपको हम लोगों के सामने करना पड़ेगा बेटा वो जॉब। ठीक है, वही जॉब में ही से ही आपको पूछा भी जाएगा। अगर ऑनलाइन होगा तब भी सोच लो आप अपने सिस्टम पे परफॉर्म करोगे वो जॉब, आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करोगे। ओके समझ सर। में आ रहा है? आप लोगों को ओके अपनी सर। हाँ अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी अगर ऑनलाइन भी होता है ये प्रैक्टिकल तो। ठीक है, और अगर ऑफलाइन होगा तो इट हार्डली मैटर्स। मैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगे रखूंगा, बहुत आराम से जल्दी जल्दी जॉब्स हो जाएंगी वो। लेकिन आपको वो जॉब्स लगानी तो आनी चाहिए। ठीक है, जैसे इथेन का मैंने अगर आपसे बोला कि मुझे डायहेड्रल कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस बना के दो, तो मैं वहां पे तीन एंगल्स की तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना कि एटलीस्ट 3 डायहेड्रल एंगल में आप इनके रिजल्ट्स को एनालाइज करके दिखाओ मुझे अभी। यस सर। ठीक है, और उसी को ही आपको फिर एक आंसर शीट दे दी जाएगी, उसी के रिजल्ट्स को यू गॉट टू समराइज एंड राइट समथिंग अबाउट दैट। तो क्या लिखोगे उसमें? नहीं समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि बेटा ये सारे जितने भी मैंने करवाए हैं ना, इसी तरीके से जैसे मैंने आज बेंजाइल अल्कोहल दे दिया, हो सकता है मैं एग्जाम वाले दिन आपको फिनॉल दे दूं, बोलूं फिनॉल की सारी फ्रीक्वेंसीज 4 बेसिस सेट में हमें ये करके बताओ कि कौन सा बेसिस सेट सबसे बेस्ट है, तो कोई एक करके दिखा दो। ठीक है, और जब तक जॉब चल रही है तब तक आपसे आप लोगों से वाइवा के क्वेश्चन भी हो रहे हैं, आपका एग्जाम भी चल रहा है, सब कुछ। और आपको फिर बोला जाएगा कि जाइए आप जो रिजल्ट आए हैं उसको लिख कर लेके आइए। नहीं यस सर। तो बेटा केमक्राफ्ट सर वो एक्सेल शीट पे नहीं कर सकते कर रिजल्ट और इन सकते हो, सब का? कर सकते हो बेटा, करा जा सकता है, लेकिन आपको फिर आउटपुट्स लगाने पड़ेंगे ना एग्जाम वाले टाइम पे। प्रैक्टिकल के लिए तो मैंने बोला हुआ है आप मुझे आउटपुट्स करके भेज देना, प्रिंट आउट करवा के मुझे वैसे ही भेज देना। ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है किसी को तो आप लोग मेरे पास आके मेरे प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, ओके सर। क्योंकि वही आपकी फाइल की तरह उसी को ट्रीट किया जाएगा। तो सर हमें प्रिंट आउट्स निकलवा के और उसके सारे रिजल्ट्स लिखने एक फाइल के अंदर? फाइल के अंदर। ठीक है, और प्रिंट आउट में ओके। पूरा नहीं, सिर्फ फर्स्ट पेज और लास्ट जहां पे रिजल्ट लिखा हुआ होता है। नहीं ओके। तो ऐसे तो आपका एक एक एक्सपेरिमेंट 21 22 पेजेस का हो जाएगा। यस सर, वो बहुत लंबा रिजल्ट आता है उसका। बहुत लंबे रिजल्ट्स आते हैं, तो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। बट आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट फर्स्ट पेज की का प्रिंट और लास्ट पेज जहां आपका रिजल्ट, कई बार होती है जॉब मर गई विथ एन एरर, तो क्यों हम्म। मरी, किस लिए मरी? जैसे मैंने कुछ एक चीजें बताई ना, सल्फर होने की वजह से, अगर सल्फर है मॉलिक्यूल में तो जनरली आपका मॉलिक्यूल जो होगा वो डाई करेगा। ठीक है, मैंने आपको एनायन दे दिया तो आपको उस वक्त कौन सा मतलब रिस्ट्रिक्टेड लेना है, अनरिस्ट्रिक्टेड लेना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है, मैं आपको बोलूं बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजाइल फ्री रेडिकल, इन दोनों में आपको ऑप्टिमाइज करके दिखाना है, तो कैसे करोगे? समझ में आया? ये सब चीजें करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा हूँ? यस सर। और यस इन सब सर। चीजों में जानते हो फायदा क्या है इन सब चीजों में? क्योंकि जो भी एक्सपर्ट आता है उसको भी इतना नहीं मालूम होगा, ठीक है, वो भी इतना नहीं, क्योंकि लोग बाग सोचते हैं सॉफ्टवेयर करता है तो नोबडी यूज्ड टू गो इनटू डिटेल्स, बट आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी डिटेल मालूम है तो आप लोग वहां पर एग्जामिनर को बेवकूफ बना ले जाओगे, ठीक है। आई मस्ट नॉट यूज सच वर्ड्स, बट कंप्यूटेशनल में इफ यू आर हैविंग एन अपर हैंड तो आप अपने लोअर हैंड वाले को बड़े आराम से मैनिपुलेट करते चले जाओगे। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, जैसे सल्फर की वजह से क्या है, तो सल्फर इज हैविंग वीकेंड डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से हम लोगों को डिफ्यूज्ड फंक्शंस लेने पड़ेंगे जो नहीं लिए गए, इसी वजह से जॉब मर गई होगी, ठीक है। मैं आपको ये वाइवा के क्वेश्चंस बताऊंगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है तभी लिख पाओगे बेटा, अदरवाइज छोड़ दो ना, ठीक है। यस सर, प्रैक्टिस करनी है। तो यस, सक्सेस, क्लियर। तो वी गॉट अब हम लोगों को आईआर, ये मेरा आउटपुट आया, ठीक है, आया ना ये? यस सर। ठीक है, आई एम गोइंग फॉर, ये तो ऑर्बिटल्स के लिए है, बट स्टिल मेरे पास यहाँ पे कोई आईआर फ्रीक्वेंसीज नहीं आई है, ठीक है, वाइब्रेशन वाला कॉलम मेरा खाली है या नहीं है? नाउ आई एम गोइंग फॉर डू मोर कैलकुलेशंस। नाउ मैं डू मोर कैलकुलेशन में क्या यूज कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग द आउटपुट विच आई ऑप्टिमाइज्ड, जो मेरे पास आउटपुट आया ना मैंने उसको ले लिया, क्लियर, ठीक है। इसलिए इसने मिनिमाइजिंग नहीं की, इसने क्या किया? सिमेट्राइज किया, मतलब जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स थे उनको ये सेंटर ऑफ मास पे लेके आया, क्लियर, गॉट माय पॉइंट यहाँ तक? ओके सर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग Yes, फॉर sir. सिंगल पॉइंट, मैंने सिंगल पॉइंट कैलकुलेशन करना है, उसमें मुझे आईआर करना है, ठीक है, और उसमें एसटीओ 3G के साथ पहले करना है, क्लियर। D3LYP रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड होता, मतलब अगर चार्ज मॉलिक्यूल होता तो हम लोग ROHF लेते या फिर UHF लेते, अनरिस्ट्रिक्टेड हार्ट्री फॉर्म, ठीक। तो इसको भी हम लोग जॉब रन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक क्लियरली पता चल जाए कि हम लोगों को करना क्या है इसमें, ठीक है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स है बेटा, बट दे आर रियली रियली वेरी गुड फॉर लर्निंग। आप एसीटोन के आईआर फ्रीक्वेंसी को बड़े आराम से हम लोग ये कर सकते हैं ना, बड़े प्यार से, ठीक है। तो आपके लिए लर्निंग है ये, मतलब अगर आप लोग इसको जितना प्रैक्टिस करोगे इट विल बी मोर लर्निंग देन दैट ऑफ डूइंग। आप लोग इसमें लर्निंग इन द सेंस आपके पास आईआर फ्रीक्वेंसीज आई, यू विल बी एबल टू डिमार्केट की कौन सी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। अभी देखना हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एक का हम लोग क्लासिफाई करेंगे, बाकियों के लिए हम, और वो जो टेबल हमारे पास यहाँ पे जो ये मैंने टेबल बनाया हुआ है दिस, इस टेबल के साथ आपको करना क्या है, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग फटाफट एक एक्सेल खोलते हैं क्योंकि सिंगल पॉइंट भी फटाफट हो जाएगी अभी, और एक्सेल में हम लोग ये सारे के सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ। तो बेटा थोड़ा सा ज्यादा मेरे को मालूम है कि मैं इसमें ज्यादा हिसाब से आप लोगों को करवा नहीं पाऊंगा बिकॉज यू गाइज आर नॉट हियर, बट आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि कोई अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो किस तरीके के पूछ सकता है, और मैं अगर लिख रहा हूँ तो आप भी देखो, मैं भी टाइप ही कर रहा हूँ ना, मेरे को इसका कोई शॉर्टकट नहीं मालूम, आप लोग भी कर सकते हो ना, इतना टाइम ही कितना लग रहा है। बाद 1208 1184 1079 1036 1015 908 and 692
और लास्ट में है 457। क्लियर हो गए हमारे सारे एंट्री। तब तक यहाँ पे जॉब देख लेते हैं। ये भी हमारी अभी बस जॉब होने वाली है। आई होप कि इसे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, सिंगल पहले हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन किया। नाउ आई एम मूविंग फॉर दिस कैलकुलेशन। ये जो मैंने सेकंड कैलकुलेशन बताया, दिस इज फॉर प्रॉपर्टी सिंगल पॉइंट। जब हम लोग दो अलग अलग बेसिस सेट यूज करके एक बेसिस सेट से ऑप्टिमाइज करते हैं और दूसरे बेसिस सेट से हम लोग प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करवाते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर के ऊपर लोडिंग कम हो। गॉट माय पॉइंट? ये चीज समझ में आ रही है ना? हाँ या ना? यस सर। बाय यूजिंग दिस ट्रिक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना कंप्यूटेशनल टाइम, कंप्यूटेशनल एक्सपेंस जो है ना, उसे हम लोग कम कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं वैसे करवाता हो सकता है ये आधे घंटा या 1 घंटा जॉब चल रही होती। अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन के साथ भी आईआर करवा रहा होता सेम बेसिस सेट पे, तो ये आधा घंटा के करीबन जॉब जाती। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ऑप्टिमाइजेशन एक अलग बेसिस सेट में किया which is good enough for like obtaining the best structure, the minimum energy conformation. And now I am going for IR frequency elucidation या फिर calculations जिसमें मैं कोई भी ऐसा basis set उठा ले रहा हूँ which is not as expensive as my optimization basis set. Got my point? Yes, sir. आईआर फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बेटा, क्योंकि आईआर फ्रीक्वेंसी में हम लोग फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। दैट्स व्हाई फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेशंस लाइक आप जो हम लोग पढ़ते थे ना, F इज इक्वल टू स्प्रिंग का कांस्टेंट जो होता है -kx, याद है किसी को? फिजिक्स में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो हम लोग यहाँ फोर्स कांस्टेंट मतलब -k हम लोग k निकालते हैं। क्लियर? ठीक है। और अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सपोज दिस इज माय आईआर फ्रीक्वेंसी, ये मेरी आईआर फ्रीक्वेंसी है, तो कैन आई गेट एनर्जी विद दिस वैल्यू? मेरी ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू मुझे मिल गई है। ठीक है, मेरे को इससे क्या पता चल जाएगा? एनर्जी एट विच दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज टेकिंग प्लेस। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। एंड इफ आई कैन मेक दैट, ये जो 3617 है ये कौन से बॉन्ड की स्ट्रेचिंग या वाइब्रेशन की वजह से मुझे ये चीज मिल रही है, तो मैं इसमें से मैं आराम से इसको बोल सकता हूँ दिस इज फोर्स इनटू एक्स। एक्स इज नथिंग बट द बॉन्ड लेंथ ऑफ दैट स्पेसिफिक बॉन्ड जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, तो I can say that E is equal to F upon E upon X is equal to F. Now F is nothing but minus KX, where this X is nothing but your like आपका फिर से again this is the length of your bond, तो I can say E raised to power E divided by X square is giving me the force constant. ठीक है, ये मेरा फोर्स कांस्टेंट है। क्लियर? Am I clear? बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो when I am saying that stretching frequency of a benzyl alcohol optimized at this, तो और मैं बोलता हूँ कि like determine the force constant which is responsible for a particular type of stretching, तो आप आराम से इससे ये कैलकुलेट कर सकते हो ना बड़े प्यार से? हाँ या ना? है ना? हम लोग बड़े प्यार से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों के पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, वी विल बी हैविंग एनर्जी इन हैंड, एंड दैट एनर्जी उसको हम लोग डिवाइड करेंगे द पर्टिकुलर बॉन्ड
which is responsible for this stretching। और ये चीज हम लोग कहाँ से पता कर लेंगे? ये चीज हम लोग अपनी प्रायर नॉलेज से या फिर जो हम लोग ऑप्टिमाइज करके हमारे पास जो वाइब्रेशंस आएंगी हम लोग उनसे इस चीज को डिमार्केट कर लेंगे कि 3617 किस कौन से पर्टिकुलर बॉन्ड की वजह से हो रही है। क्लियर? और इसमें से कुछ ऐसी भी होंगी जो कि सिर्फ एक बॉन्ड की स्ट्रेचिंग या एक बॉन्ड की कंप्रेशन की वजह से नहीं आ रही है। मे बी फ्यू ऑफ सच फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग उसे प्योर स्ट्रेचिंग नहीं बोलेंगे। हम लोग हमेशा किसको रिकॉग्नाइज करेंगे? वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द प्योर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, दोज फ्रीक्वेंसीज which are by the virtue of a single bond stretching in a molecule। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना आईआर में हमारा एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है। सबको मालूम है ये चीज? पढ़ा है ना ये फिंगरप्रिंट रीजन? यस सर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा ये? 700 से यू कैन से 3400 तक की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं हम लोग उसे आईआर फ्रीक्वेंसी में हम लोग बोलते हैं इट्स अ फिंगरप्रिंट रीजन। मतलब करीबन करीबन यहाँ से आपका यहाँ तक जो भी आ रहा होगा, ठीक है, 3400 इसलिए क्योंकि बाकी जो ये होते हैं ये ब्रॉड स्ट्रेचिंग दिखा रहे होते हैं। दीज आर ब्रॉड पीक्स। आईआर स्पेक्ट्रा अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज ओके। ये हम लोगों का डन है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज योर ब्रॉड रीजन, तो वी कैन नॉट डिमार्केट कि ये कहाँ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग आ जाओ यहाँ पे, हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज हम लोगों के पास कितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज आई? वी ऑब्टेन्ड अ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी टिल हाउ मेनी? यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सबको? वाइब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं? ओके यस सर। है ना? हाँ, नाउ इफ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वाचिंग कि 3617 पे किस तरीके की बॉन्ड वाइब्रेशंस हो रही होंगी, ठीक है। तो 3617 इज मोर नियर टू दिस। गॉट माय पॉइंट? ओके ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द दिस टाइप ऑफ, कितने बॉन्ड इसमें स्ट्रेच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5, पांचों का हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्लियर? ठीक। Yes, हम लोगों को ऐसी स्ट्रेचिंग्स निकालनी है जिसमें कोई एक बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा हो। मुझे OH का चाहिए। OH कहाँ से आएगा? ठीक है, इसको आप कह सकते हो बेटा दिस इज वन ऑफ द प्योर है ये, दिस इज प्योर बिकॉज दोनों जो CH हैं वो एक ही बारी में तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो फोर्स कांस्टेंट होगा उसको हम लोग डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ये OH के साथ कर तो रहा है लेकिन व्हाई इट इज। एक काम करते हैं, कैमक्राफ्ट में देखते हैं, ऐसे देखने में मजा नहीं आ रहा। ठीक, हम लोग कैमक्राफ्ट खोल ले। मैं हमेशा जिप फाइल से खोलता हूँ बेटा, इससे मेरा लाइसेंस कभी भी खत्म नहीं होता है। लंबा चलेगा क्या? देखो अगेन 150 डेज, फाइल ओपन। सर फिर जब भी ये खोलते हो तो 150 हमेशा आता है? हाँ, मतलब ये है कि 3 हफ्ते यूज करने के बाद इसको आप दोबारा से अपनी टेम्परेरी फाइल उड़ा दो सारी की सारी, ठीक है, और फिर उसके बाद जब दोबारा खोलोगे तो ये 150 डेज हो जाएगा फिर से। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे मेरे को आप लोगों ने देखा ना, यहाँ पे इसने फ्रीक्वेंसीज कोट कर ली सारी की सारी। नाउ हियर देखो, वहां पे वो क्लियरली नहीं दिखा रहा था, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो ऑनलाइन यूज करते हैं ना हम लोग, उसमें कुछ एरर है। देखो कितना प्योर स्ट्रेचिंग है ये, है या नहीं है? सर ठीक है, ये देखो
ठीक है, तो आई कैन से दिस 4000 वाला जो है 4369 ये किसका है? ये OH का है। बट मैं अगर आपसे बोलूं तो मेरे पास 3617 का आना चाहिए OH का। इसका मतलब जो मैंने बेसिस सेट यूज किया STO3G वो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मैं क्लियर? इसकी जगह वो क्या दिखा रहा है? मैं इसमें कुछ एक रीजन अगर आपको बताऊं तो 3617 इज फॉर योर OH स्ट्रेचिंग, ठीक है, पर ये OH के लिए आ नहीं रहा है। क्लियर? और इसके बाद नीचे जितने भी हैं ये CH एरोमेटिक CH का स्ट्रेचिंग है, ये एरोमेटिक CH का स्ट्रेचिंग है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब नाउ वी कैन सी दैट कि 3100 की रेंज में तो कोई स्ट्रेचिंग इसने दिखा ही नहीं है। ठीक है, अब सीधा आते हैं हम लोग लाइक 1800 वाला स्ट्रेचिंग, मतलब यहाँ 1807 है, यहाँ पे 1800 की स्ट्रेचिंग किसकी वजह से आ रही है? दिस इज लाइक योर बेंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ योर एरोमेटिक रिंग। ठीक है, ये बेंड हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है? ये समझ में आया बेटा? एक स्ट्रेच हो रहा है, दूसरा एक्सपेंड हो रहा है, वॉबलिंग मोशन ऑफ योर एरोमेटिक रिंग। बेटा क्लियर है ये पूरा? इसमें आपको इसको अगर कोई चीज मैं आपको बोलूं तो आपको सिर्फ ये IR फ्रीक्वेंसी किसी तरीके से आपको IR फ्रीक्वेंसीज को टेबल की फॉर्म में लेके आना है। तो हम लोग आउटपुट में गए, आउटपुट में देखो ये आ गया हमारा IR फ्रीक्वेंसी का पूरा टेबल, दिख गया ये? Yes, sir. ओके, यस सर। मेरा माउस एक्चुअली बहुत अच्छा है, मेरे माउस ने मेरे ना नाक में दर्द किया हुआ है। ये रहा। कंट्रोल C, यहाँ पे आए कंट्रोल V और आप गए इधर टेक्स्ट इंपोर्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ठीक, ये आ गया पूरा? Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को कितना दिखाई दे रहा है? वी आर गेटिंग 48 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज ओवर हियर, जबकि हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली कितना दिखा था? एक्सपेरिमेंटली देयर आर ओनली 22। ठीक है, तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि ये जो सारी की सारी हैं, 3 यहाँ से यहाँ तक की ये सारी की सारी मेरी 3000 के अंदर वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वाली। ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir. ठीक, उसके बाद जो मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं विच इज लाइक 1800 से, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखा कि 29 से लेके 2800 वाला रीजन जो है वो ब्लैंक है। इस रीजन में इसने कोई पीक बताया ही नहीं है। नहीं Yes, sir. है ना? तो मेरा रिजल्ट क्या हुआ? मेरा रिजल्ट हुआ, सॉरी इसको कंट्रोल X करो, यहाँ कर दो कंट्रोल V। ठीक है, मैंने क्या बोला? मेरा ये इस पूरे रीजन को मैंने बोला STO3G में इट हैज बीन फाउंड, ये फाउंड हुआ, ये फाउंड हुआ, ये नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा? उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास 1800 से लेकर 1230, ठीक है, तो 1800 से लेके 1208, ठीक है, ये पूरा रीजन मेरे पास आया। 1947, 1961 भी यू कैन, आप लोग कह सकते हो 1961 भी कहीं से भी इसमें है नहीं है ना इसमें? No, sir. ठीक है, और 100 अगर 1800 इसमें है और 1961 नहीं है, इसका मतलब 161 की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सिग्निफिकेंट है। तो आई कैन से ये सारे के सारे नॉट फाउंड हैं। ठीक है, नॉट फाउंड। यहाँ से लेकर आपका 1100 तक इट इज फाउंड था ना, 1108। ठीक है,
Either you are having 1151, 1137, it means it's near to 1180. हाँ या ना? ठीक है, ये आपका जैसे आपने मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी एंड देन आई जस्ट यहाँ तक लेके आया और कंट्रोल डी फाउंड। ठीक है, अब उसके बाद मैं उससे नीचे आ जाऊं 1079 तो 1074 इज हियर, इट हैज बीन फाउंड। 1054, 1024, 108, 1925, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास फाउंड है। ठीक है, ये मेरे पास नॉट फाउंड है। देखो इधर वी आर हैविंग, इसको तो मैं माइनस वाली स्ट्रेचिंग को तो मुझे लेना ही नहीं है, ये जीरो से नीचे मतलब दे आर इन नेगेटिव, इनको मुझे लेना ही नहीं है। ठीक है, दीज आर समथिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं ये दे आर रिस्पॉन्सिबल इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्लियरली देखा कि दिस पर्टिकुलर रीजन इज नॉट फाउंड, बाकी सारे रीजंस मिल गए ना? यस सर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप लोग 321G के साथ करोगे और फिर उसके बाद 631G स्टार के साथ करोगे। उसमें भी आपको यही बताना है कि कौन से रीजन मिले हैं और कौन से रीजन नहीं मिले हैं। Am I clear? ओके सर। कर लोगे पक्के से बेटा ये चीज? हो जाएगा ना, इसमें कोई मेहनत नहीं है। आप एक जॉब लगाने के बाद यू कैन, आप लोगों को 3 जॉब्स ही लगानी है। पहली ऑप्टिमाइजेशन की जॉब, दूसरी आप लोगों की सिंगल पॉइंट, 3 सिंगल पॉइंट आईआर के साथ आपने उनकी वैल्यू निकाली। आप लोग इस तरीके से स्ट्रेचिंग को निकाल के लेके आ जाओगे और फिर उसके बाद आपको इससे मैटर नहीं करना है कि यहाँ पे 22 पीक्स हैं और यहाँ 48 पीक्स हैं, आप रेंज में चले जाओगे। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज से में जाने का मतलब है जब आप अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यूज जो हमारी एक्सपेरिमेंटली आई हैं और जो हमारी थ्योरेटिकल आई हैं, जब वो आपको मिल रही हैं कहीं पर, आप उनको बोलोगे डिस्क्रीट वैल्यूज। एम आई क्लियर? ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। जैसे 1800 हम लोगों को यहाँ पे 1807 है एंड हियर वी आर हैविंग 1800, तो इसका मतलब ये क्या है? दिस इज योर डिस्क्रीट पीक। ठीक है, ये पीक वही है जो हम लोगों की होनी चाहिए। ठीक, अब 1800 को अगर मैं वैसे दिखाऊं तो 1800 क्या है? 1800 इज योर इमेज फाइल। 1800 is due to the wobbling motion of your aromatic ring. Aromatic bonds की stretching की वजह से हम लोगों को 1800 की पीक में दिखाई देती है। क्लियर? जो हमारे पास नहीं आई वो सॉफ्टवेयर का एरर है। वो सॉफ्टवेयर का एरर है, सॉफ्टवेयर ने उसे नहीं प्रेडिक्ट किया। ठीक है, इसीलिए STO 3G में नहीं प्रेडिक्ट हुआ, इसका मतलब 321G में जाना होगा। जब 321G में भी कुछ पीक रीजंस हम लोगों के नहीं प्रेडिक्ट हुए तो कहाँ जाएंगे? 631G स्टार में जाएंगे। ठीक है, और 631G में हम लोगों को अगर मैक्सिमम मिल जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि जो बेस्ट बेसिस सेट फाउंड फॉर IR प्रेडिक्शन इज 631G B3LYP, एंड उसकी वजह से हम लोगों को ये स्ट्रक्चर हम लोगों को पता चला। ठीक है, जिसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी किस वजह से है। ठीक है, यू कैन हाईलाइट दोज, जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं हम लोग उन्हें हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, कैसे हाईलाइट करेंगे? मैं 1800 का करके दिखा रहा हूँ। 1800 की पीक जो है वो किसकी वजह से है? वॉबलिंग। हाँ, 1800 की पीक जो है वो वॉबलिंग की वजह से है। सॉरी, इसको उल्टा एरो बनाना है ये। ठीक है, यहाँ पे उल्टा, एक एरो ऐसे और दूसरा एरो ऐसे। क्लियर? ओके सर। ठीक है, वॉबलिंग का मतलब होता है ये। ठीक, ये एक्सपेंड करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डन? यस सर। बस, ठीक है, इतना कर लोगे? यस सर। कब सर तक कर लोगे? जो हाँ? हमारे फाइनल प्रैक्टिकल होंगे ना तो उसमें हमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे इसमें? क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे बेटा, मैंने ये बोला ना, मैं बोलूंगा एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड एट TFT B3LYP एंड काइंडली मेंशन द डिस्क्रीट वैल्यूज ऑब्टेन्ड। तो डिस्क्रीट वैल्यूज में आप उनको लोगे जो एग्जैक्टली आपको मिल गई।
ठीक है, जो एग्जैक्टली आपको मिल गई वो डिस्क्रीट है, ठीक है। और जो रेंज आपको मैं बोलता हूँ कि मतलब आपको मतलब 3000 से लेके 4000 के रेंज में रेंज को आप कंपेयर करके दो, ठीक है, कि जो मैंने IR फ्रीक्वेंसी आपको दी है उसमें आप इनको इस वाले को कंपेयर करके दो कि वहां पर कौन सी पीक्स हैं और कौन सी पीक्स नहीं है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया होगा हमें। हाँ, एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया होगा बेटा, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि कौन सी ऐसी पीक है, कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे कोई पीक सॉफ्टवेयर ने प्रिडिक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग उसे बोलते हैं एररिनियस प्रिडिक्शन रीजन कौन से हैं। तो ये हमारे एरर वाले प्रिडिक्शन रीजन है, ठीक है, क्योंकि उसने 1800 से प्रिडिक्ट करके दे रखा है, उससे इसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो उसने इलुसिडेट किए, और ये हमारा नॉट प्रिडिक्टेड रीजन नहीं, यस सर। ठीक है। तो आपको अगर मैं बोलता हूँ कि कौन सा रीजन आपको मिलता है, कौन सा रीजन आपको नहीं मिला है, उसको हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर दो, तो यू कैन हाईलाइट इन दिस वे, क्योंकि ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं, आपको फिर बस उन वैल्यूज को लिखना है, और इसको बोलोगे कि नॉट प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मींस फाउंड, नॉट फाउंड, फाउंड, डिस्क्रीट वैल्यूज कौन कौन सी हैं वो आप लोग उसे वो कर लोगे, और फिर उसके बाद डिस्क्रीट वैल्यूज किसकी वजह से हो रही है, जो इसने एकदम अच्छे से जिसे प्रेडिक्ट किया है ना बेटा, उसको आप कह सकते हो कि ये इस वजह से हो रहा हो। क्लियर, गॉट माय पॉइंट? हाँ या ना बेटा? मेरी आवाज आ रही है सबके पास? यस ठीक है, तो इतना कर लोगे ना बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। तो बेटा पहले इसको कर लो, उसके बाद जो आपको मैंने कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस वाला दिया था उसको उसके बाद करो, पहले इसे कर लो बिकॉज ये छोटा एक्सपेरिमेंट है, इसे करने के बाद आप उसमें जाओ। क्लियर? ओके, चले फिर अब। सर कोई फाइल तो नहीं बनानी ना इसकी? बेटा फाइल्स अगर ये लोग बोलेंगे, वैसे तो मैं आपसे यही बोलूंगा टू बी एट द सेफर साइड, आप एक फाइल बना लीजिए, ठीक है। फाइल इन द सेंस उसमें सारे एक्सपेरिमेंट वो कर लो, और जो आपका प्रिंट आउट, या फिर एक काम करो, आपकी जो वो सीट्स होती है ना सर, पीपीटी नहीं बना ले, मतलब उसमें प्रिंट स्क्रीन करके कॉपी पेस्ट, वो हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है जो आप ड्राइंग सीट्स नहीं यूज करते हो जैसे, हाँ वाइट, वन साइड रूल वन साइड प्लेन, वन साइड रूल आप वो ले लो, उसमें आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट कोड करो, ठीक है। अगर कोई आपसे कुछ बोलता है तो उसके ऊपर एक लीफलेट लगाकर प्रैक्टिकल फाइल करके उसे सबमिट कर दें। क्लियर? ओके ओके, किसी को मौका मत दो, और मतलब उसमें फायदा ये होगा जैसे आपने एक्सपेरिमेंट का एम और ये सब चीजें आपने हाथ से लिखी, बाकी रिजल्ट आपने क्या किया, प्रिंट आउट करके उसको चिपका दिया उसके लिए, उसके बाद ठीक है, उसमें आपने होल्स किए, होल्स करने के बाद टैग करके आपने वो दे दिया, तो आपको आप लोगों का काफी टाइम बच जाएगा उसमें, ठीक है। हालांकि मैं तो यही चाहता हूँ बेटा कि आप लोग जितने भी हैं आपके ऊपर ऑन, जब मेरे को मार्क्स देने होंगे उस टाइम पे अगर किसी ने बोल दिया फाइल्स दिखाओ, ठीक है, तो मैं उस वक्त अपना ईमेल खोल के थोड़ी ना दिखाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, तो आप लोग अपने उस पे, मैं बोल रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू परचेज अ फाइल स्पेसिफिकली, आप रूल सीट खरीद लो, ठीक है। उसी रूल सीट में जिसमें दो जगह होल्स हो रखे होते हैं, उसी में आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट करो, और टैग उसको एक ही टैग में ये करते चले जाओ। जब फाइनली आपको एक 15 रुपए या 10 रुपए का वो आता है फाइल, है ना, उसमें डालकर आप लोग सबमिट कर देना, ठीक है। और अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं उसके लिए मैं डिफेंड करवा ले जाऊंगा कि मतलब इनकी आउटपुट फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो दे कैन नॉट राइट ऑल द रिजल्ट्स इन द फाइल, ठीक है, और उसमें से भी वो सबको प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। क्लियर? ठीक है, तो बेटा इस फाइल को फटाफट ऐसी फाइल्स कर लो ताकि मैं आपको रिजल्ट्स बता पाऊँ कि रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन क्या क्या हैं आपके उसमें, पर आपके सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीटेड होने चाहिए। डन? ओके सर, ओके सर, ओके बेटा, चलिए फिर थैंक यू।